हेलो एवरीवन। इस ऑटोकैड लेक्चर में हम ऑटोकैड का कुछ बेसिक सेटिंग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट सेटअप से। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग पेज सेटअप कैसे कर सकते हैं। फिर देखेंगे कि ऑर्थो ऑन और ऑफ कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि ऑब्जेक्ट स्नैपिंग कैसे किया जाता है। और उसके बाद फाइनली हम लोग देखेंगे कि बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज किया जाता है। तो सारे ये बेसिक सेटिंग है ऑटोकैड का, जो हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ यूनिट सेटअप। सो उसके लिए पहले मैं ऑटोकैड सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऑटोकैड में सबसे पहले जो यूनिट सेटअप है वह कैसे किया जाता है। मैंने ऑटोकैड सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया हूँ और न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए आप स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक कर सकते हैं। अब हम लोग देखने वाला है कि हम लोग किस तरह से यूनिट सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले यूनिट सेटअप करने के लिए आप टाइप ए कमांड पे आप टाइप कीजिएगा UN और इंटर। इससे क्या होगा कि यूनिट कमांड ओपन हो जाएगा। जो बाय डिफ़ॉल्ट यूनिट है वो आपका डिसिमल सिलेक्ट किया हुआ रहेगा। आपको क्या करना है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो जो कि फीट एंड इंचेस में करना है, आपको उस टाइम पे क्या करना है कि इसको आर्किटेक्चरल को सिलेक्ट करना है। अब प्रिसीजन को आपको 0 फीट और 0 इंचेस कर देना है इसको। अगर ड्राइंग में आपको और प्रिसीजन चाहिए तो आप नीचे वाला को सिलेक्ट कर सकते हो। प्रिसीजन कहने का मतलब है कि कितना आप ज़्यादा एक्यूरेट हो। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं लाइन का डायमेंशन लिखता हूँ। लेट सपोज कि मेरे पास एक लाइन है और मैंने इसका एक डायमेंशन को मेजर किया है, जो कि डायमेंशन का मेजरमेंट जो आ रहा है दैट इज़ 1.2654321। ये मेरा लाइन का एक डायमेंशंस है। ठीक है, अगर ये मेरा लाइन का डायमेंशंस है और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे पास डिसमल के बाद सिर्फ एक ही अंक आए, ठीक है, तो ये लाइन का मैं डायमेंशन क्या लिख सकता हूँ 1.2। डिसमल के बाद मेरा कितना डिजिट लिया, मैंने एक ही डिजिट लिया। अब मुझे आप एक बात बताओ कि इस दोनों लाइन में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन है, सबसे ज़्यादा प्रिसाइज कौन सा डायमेंशन है। तो आप बोलेंगे द फर्स्ट वन। ये जो मैं डायमेंशन निकाला हूँ दैट इज़ द मोर प्रिसाइज, क्योंकि मैं डिसमल के बाद 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का प्रिसीजन लिया हूँ। यहाँ पे क्या लिया हूँ, सिर्फ एक डिजिट का प्रिसीजन लिया हूँ। तो ये मतलब ये होता है कि अगर ड्राइंग में आपको बहुत ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए तो आप डिसमल के बाद कितना अंक ले रहे हो वो आपका सबसे ज़्यादा प्रिसीजन हो जाएगा। अगर कम अंक ले रहे हो तो आपका प्रिसीजन जो होगा वो कम होगा। ठीक है, वो सेम अप्लाई होता है और फीट एंड इंचेस में भी सेम अप्लाई होता है। अगर आपको ड्राइंग में बहुत ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए तो आप लास्ट वाला सेलेक्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रिसीजन आएगा। और आपको कम प्रिसीजन चाहिए, ज़्यादा एक्यूरेट नहीं चाहिए, तो आप 0 फीट 0 इंचेस ले लो, दैट इज़ मोर देन ओके। आपको कम प्रिसीजन में अच्छा ड्राइंग मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इससे, आपको ज़्यादा प्रिसीजन की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंसर्शन स्केल। पहले हम लोग समझते हैं कि इंसर्शन स्केल होता क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले ये समझो कि अगर आप कोई फाइल कर रहे हो डेट इज इन डिफरेंट यूनिट। लेट सपोज कि मेरे पास एक फाइल है, ठीक है, मैं इसमें कम कर रहा हूँ मीटर में। ठीक है, मैं कोई फाइल कर रहा हूँ मीटर में कर रहा हूँ और मुझे इसी फाइल में कोई बाहर से कोई फाइल को इंसर्ट करना है। ठीक है, और वो जो फाइल है वो एक मिलीमीटर में फाइल है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो दिस इज माई होस्ट फाइल जिसमें मैं इंपोर्ट करने वाला हूँ। ठीक है, जो ये मिलीमीटर का जो फाइल है ये कोई एक ब्लॉक हो सकता है, कोई एक ड्राइंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये, जो कि ये वाले फाइल में ये इंपोर्ट होने वाला है। ठीक है, लेकिन क्या है कि दोनों फाइल का यूनिट डिफरेंट है। इसका मीटर यूनिट है और इसका मिलीमीटर यूनिट है। जब आप बिना स्केल किए हुए इसको इंपोर्ट कर दोगे, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे स्केल को नज़रअंदाज किए हुए और इसको इंपोर्ट कर दिया तो यहाँ पे ये कुछ ड्राइंग है वो कुछ अजब सा स्केल में चला जाएगा ये। ठीक है, वो आपको वैलिड डायमेंशन मेजर करोगे तो नहीं आएगा वहाँ पे। तो क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे पहले से ही इसका इंसर्टेड यूनिट को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें इसको हमको स्केल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो कि अगर मुझे इसको मीटर में अगर इसको स्केल करना है तो यहाँ पे मैं मीटर को सिलेक्ट कर दूंगा। तो अगर ये मेरा जो फाइल है वो अगर एक मिलीमीटर में भी है और क्या करेगा ये मीटर में उसको स्केल कर देगा। ठीक है,
सेम एप्लीकेबल होता है फीट एंड इंचेज के लिए। अगर मेरा जो फाइल मैं कर रहा हूँ वो एक इंचेज में है, चाहे वो एक फीट में है, ठीक है, और यहाँ वाला जो जो इसको इंपोर्ट करने वाला फाइल है वो इंचेज में है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम फीट को सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उस पर वो स्केल हो जाएगा, फीट पे स्केल हो जाएगा। ठीक है, सेम एप्लीकेबल होता है इंचेज के लिए। अगर मैं जो फाइल में अप्लाई कर रहा हूँ, जो मैं फाइल बना रहा हूँ वो इंचेज में फाइल है, ठीक है, और होस्ट फाइल जो है वो फीट में है, सॉरी जो इंसर्ट करने वाला फाइल है वो फीट में है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंसर्टेड जो यूनिट है मैं इंचेज रखूँगा। ठीक है, तो जब भी मैं इस फाइल को इसमें इंपोर्ट करूँगा तो ऑटोमेटिकली उसको स्केल कर देगा इंचेज में। ठीक है, सो इंसर्शन स्केल का इंपॉर्टेंस यही है कि जब भी आप कोई ड्राइंग दूसरे ड्राइंग से इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उसका यूनिट है वो कैसे स्केल होगा, किस बेसिस पे स्केल होगा, तो आपको यहाँ पे एक सिलेक्ट करना है। इंचेज में स्केल होगा कि मीटर में स्केल होगा कि फीट में स्केल होगा, किस में स्केल होगा, वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप ड्राइंग इंचेज में कर रहे हो तो डेफिनेटली आप इंचेज सेलेक्ट करोगे, अगर आप ड्राइंग मीटर में कर रहे हो तो आप मीटर सेलेक्ट करोगे। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, नथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जिस ड्राइंग में आप जिस यूनिट में आप काम कर रहे हो, ठीक है, आप सिंपली उसको यूनिट को सिलेक्ट कर लो। आप इंचेज में काम कर रहे हो तो इंचेज को सिलेक्ट कर लो, तो कोई भी ड्राइंग वो इंसर्ट होके आएगा इस वाले ड्राइंग में तो ऑटोमेटिकली उसको इंचेज में स्केल कर देगा। ठीक है, जब आपको यहाँ पे नेक्स्ट उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब हम लोग देखेंगे कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में हम लोग पेज सेटअप कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टॉपिक लिखूंगा पेज सेटअप। सबसे पहले सीखते हैं कि पेज सेटअप करने की जरूरत क्यों पड़ता है। अभी आप जो ड्राइंग एरिया देख रहे हो वो एक लिमिटलेस ड्राइंग एरिया है, लिमिटलेस ड्राइंग एरिया है। लिमिटलेस ड्राइंग एरिया का मतलब यह हुआ कि यहां पे जो ड्राइंग आप ड्रॉ करने वाले हो, जो पेज पे ड्राइंग ड्रॉ करने वाले हैं, वो उसका कोई लिमिट नहीं है, अनंत है वो। कैसा हमारा यूनिवर्स अनंत है, उसी तरह से ये भी एक अनंत है। ठीक है, तो जब भी आप कुछ अनंत में कुछ एक चीज़ ड्रॉ करोगे वो बहुत एक छोटा लगेगा देखने में। एग्जाम्पल के तौर पे कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लाइन कमांड लेता हूँ और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ऑफ 20 फीट, देखो कितना वो छोटा लग रहा है देखने में। ठीक है, क्योंकि आपने एक लिमिटलेस पेज पे एक छोटा सा ड्राइंग ड्रॉ किया, लाइन ड्रॉ किया 220 फीट, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बहुत छोटा लगेगा देखने में। अगर मैं सेम चीज़ को एक छोटा पेज में सेटअप करूं, मतलब समझो कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि अगर मैं इस लिमिटलेस को एक मैं लिमिट लेके सेट करता हूँ, जो कि इसका डायमेंशन लेट सपोज कि 100 या 200 ले लो, 200 फीट हो। ठीक है, और इसका डायमेंशन 150 फीट हो। ठीक है, जब मैं ऐसे पेज सेटअप करूंगा और मैं उस पेज पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो प्रॉपर तरीका से वो दिखेगा, वो ऐसा छोटा नहीं दिखेगा, वो एक प्रॉपर तरीका से वो दिखेगा। बात समझ में आ रहा है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये मैं जो ड्राइंग ड्रॉ किया हूं, ये जो लाइन ड्रॉ किया हूं ऑफ 20 फीट, ये छोटा इसलिए दिखने को लग रहा है क्योंकि मैं जहाँ पे ड्रॉ किया हूँ वो एक लिमिटलेस जगह पे ड्रॉ किया हूँ, जहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। लाइक यूनिवर्स में अगर अर्थ है तो अर्थ अगर आप देखते हो तो एक बहुत छोटा सा दिखेगा, उसी तरह से एक लिमिटलेस जगह पे मैं एक 20 फीट का कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ तो बहुत छोटा दिखेगा। ठीक है, प्रॉपर तरीका से वो नहीं दिखेगा वो। अगर मैं इसी चीज़ को मैं लिमिट बना देता हूँ, नहीं मुझे इतना लिमिटलेस नहीं चाहिए, मुझे एक लिमिट चाहिए, उसका जो लिमिट होना चाहिए वो 200 फीट उसका जो चौड़ाई पेज का होना चाहिए और 150 उसका लंबाई होना चाहिए लंबाई होना चाहिए पेज का। तो सेम चीज़ मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करूँगा वो प्रॉपर तरीका से वो दिखेगा 20 फीट को। सेम चीज़ यहाँ पे होने वाला है। हम लोग क्या करने वाले हैं, जो लिमिटलेस जो पेज है उसको हम लोग एक लिमिट देंगे और उसके बाद ड्राइंग करेंगे तो वो अच्छे तरीके से दिखेगा, वो
सारे लाइन और पॉइंट और कुछ भी उसमें ड्रॉ करोगे तो। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो कैसे इसको सेटअप करते हैं वो आप सीखो। सबसे पहले आप लिमिट कमांड को लोगे तो टाइप है कमांड में आपको टाइप करना है लिमिट, LIMITS लिमिट्स। उसके बाद इंटर कर देना है। आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि आप स्पेसिफाई करो लोअर लेफ्ट कॉर्नर का। अगर मैं यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे पेज ड्रॉ करता हूँ, लेट सपोज एग्जांपल के तौर पे, तो आपसे पहले पूछा जा रहा है कि आप लोअर लेफ्ट कॉर्नर का बताओ। लोअर लेफ्ट कॉर्नर कौन सा है? ये वाला पार्ट है आपका लोअर लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, आप क्या करोगे, इसको आप करोगे 0,0। ठीक है, तो आप लोअर लेफ्ट वाले को करोगे 0,0। उसके बाद आप इंटर कर दोगे। अब जैसे इंटर करते हो तो आपसे पूछा जाता है कि आप अपर राइट कॉर्नर को स्पेसिफाई करो। अपर राइट कॉर्नर कौन सा है? ये वाला आपका अपर राइट कॉर्नर है, इसका आप ओरिजिन स्पेसिफाई करो। 0,0 से स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन इसका, और यहाँ पे भी आपको बताना है। तो अगर आप 200/200 सेट करना चाहते हो, ये भी आप 200 रखना चाहते हो और ये वाला भी 200 रखना चाहते हो, तो आप कैसे स्पेसिफाई करोगे? 200 फीट, 200। ठीक है, अगर आप इसको 150 रखना चाहते हो, ठीक है, तो इसको 150 कर देना यहाँ पे। ठीक है, अगर आप 200/200 रखना चाहते हो तो 200/200 रख देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे 200 फीट, फिर कॉमा देना जरूरी है। अगर कॉमा नहीं दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें दोनों डायमेंशंस देना है ना। आपको ये वाला भी डायमेंशंस देना है, जो आप 0 से यहाँ आ रहे हो 200 पे आ रहे हो, और 0 से ऊपर जा रहे हो 200 को, वो भी देना है आपको। अगर आप सिर्फ 200 देते हो तो सिर्फ एक लेगा ना वो। ठीक है, तो इसलिए हमेशा हमें दो देना है, 200,200। ठीक है, तो आप यहाँ स्पेसिफाई करोगे 200, फिर से 200 फीट स्पेसिफाई करो, फीट का साइन दे देना और इंटर कर देना। ठीक है, आप जैसे इंटर कर दिए तो ये आपका ले लिया। आपने क्या इनपुट किया? वैल्यूज को 0,0 लेफ्ट वाला को और राइट वाला को 200 फीट बाई 200 फीट कॉमा देके। ठीक है, ये आपने स्पेसिफाई किया। अगर आपको बोला जाता है कि नहीं मुझे इसको 150 रखना था, तो आप यहाँ पे 150 कर देते, एक 200 रह जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों को 200 रख रहा हूँ, 200 फीट बाई 200 फीट। ठीक है, तो ये मेरा 0,0 जो ओरिजिन है वो 0,0 से स्टार्ट है, तो एक्स वाई जो आप दिख रहा है आपको, ये आपको 0,0 बन जाएगा। ठीक है, और राइट तो अपर राइट बन जाएगा 200/200, जो कि यहाँ पे कुछ आएगा। अब इतना करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है आपको करना है जूम ऑल। पहले कमांड डालना है जूम का, यहाँ से ये नेक्स्ट स्टेप है जूम। पेज आपका सेट हो गया, आप जूम ऑल कर रहे हैं, जूम इंटर, और उसके बाद ALL ऑल। अब आपका जूम ऑल हो चुका है। अब आप सेम लाइन ड्रॉ करोगे ऑफ 20 फीट, देखना किस तरह से दिखेगा। देखो कितना प्रॉपर तरीका से 20 फीट का लाइन दिख रहा है। आपको जूम और करना चाहते हो तो जूम कर सकते हैं यहाँ से ऐसे। अब हम लोग देखने वाले हैं ऑर्थो को। ऑर्थो का पूरा वर्ड होता है ऑर्थोग्राफिक्स। इसको शॉर्टकट में हम लोग ऑर्थो बोलते हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि ऑर्थो का रिक्वायरमेंट कहाँ पे होता है। लेट सपोज कि मुझे कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो जब मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये परफेक्टली ये ड्रॉ नहीं कर पा रहा हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, मुझे बहुत प्रिसाइजली के साथ मुझे 0 डिग्री यहाँ पे करना पड़ रहा है, तब ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो पा रहा है। इसी तरह से अगर मुझे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है तो ये देखो बहुत कर्सर में अगर मैं थोड़ा सा भी इधर उधर करता हूँ तो ये 0 डिग्री से कर्सर मूव कर जा रहा है। ठीक है, और प्रिसाइजली यहाँ पे मैं जब ड्रॉ करने जाऊँगा तो कोई ना कोई एंगल मिस्टेक के कारण से ये परफेक्टली 90 डिग्री नहीं ड्रॉ हो पाएगा। ठीक है, आप हो जाएगा, ऐसा नहीं बोलूँगा नहीं हो पाएगा, बट हो जाएगा, बट आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, कर्सर को बहुत स्थिर रखना पड़ेगा, तब ये लाइन ड्रॉ हो पाएगा। इसी चीज़ को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑर्थो को ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्थो
को ऑन कर सकते हैं। तो अगर आपको ऑर्थो ऑन करना है तो आपको शॉर्टकट की यूज करना है फंक्शन प्लस F8। इसको आप साथ में प्रेस करोगे तो ऑर्थो आपका ऑन हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ लाइन लिया हूँ ड्रॉ करने के लिए और मैं फंक्शन प्लस F8 को साथ में प्रेस कर रहा हूँ। अब देखो जब मैं प्रेस किया, देखो ये परफेक्टली 0 डिग्री पे एक लाइन बना दे रहा है, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन। और मैं कर्सर इधर उधर मूव भी करूँगा ना तो ये जो लाइन ड्रॉ बनाएगा वो 0 डिग्री पे ही लाइन बनाएगा। हम कितना भी कर्सर को मूव कर देंगे तो ये लाइन ऐसा नहीं है कि कोई डिग्री पे बना देगा, ये परफेक्टली 0 डिग्री पे ही लाइन बनाएगा। अगर मुझे वर्टिकल बनाना है तो मैं वर्टिकल लेके जाऊंगा ना, थोड़ा बहुत कर्सर इधर उधर मूव भी करूंगा तो जो लाइन ड्रॉ करेगा वो 90 डिग्री पे ही लाइन ड्रॉ करेगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ऑर्थो एक्चुअली यूज होता है टू ड्रॉ परफेक्टली horizontal and vertical lines। ठीक है, तो कभी भी आप प्लान ड्रॉ करोगे उस टाइम पे ऑर्थो ऑन करके ही ड्रॉ करना है आपको प्लान। तो आपने समझ लिया कि ऑर्थो कैसे ऑन करते हैं, कैसे ऑफ करते हैं, और ऑर्थो ऑन करने का क्या इंपॉर्टेंस है, ऑफ करने का क्या इंपॉर्टेंस है। कुछ और ऑर्थो के बारे में जानेंगे, जैसे आपने बताया अभी कि आपको मैं ऑर्थो ऑन करने के लिए आपको मैं शॉर्टकट की बताया। आप क्या कर सकते हो, शॉर्टकट की नहीं भी यूज कर सकते हो और टाइप ए कमांड पे आप डायरेक्टली ऑर्थो लिखोगे तो यहाँ से आपसे ऑप्शन पूछेगा कि ऑर्थो इंटर मोड ऑन और ऑफ। अगर ऑफ करना चाहते हो आप O+F करके ऑफ कर सकते हो तो आपका ऑर्थो ऑफ हो जाएगा। सेम चीज़ अगर आप ऑर्थो को ऑन करना चाहते हो तो ऑर्थो इंटर ऑन, तो ऑर्थो ऑन हो जाएगा। ऑर्थो में एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ। लेट सपोज कि आपने ऑर्थो को ऑन किया हुआ है, ठीक है, और आपने एक 20 फीट का लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। उसके बाद एक लाइन आपने और ड्रॉ किया ऑफ 5 फीट, ठीक है, और आपने यहाँ पे भी एक 5 फीट का लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, और आप यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिए। ओके, अगर आप चाहते हो कि लेट सपोज कि मैं कुछ इस तरह से यहाँ से लाइन ड्रॉ करके और मैं यहाँ एक लाइन बनाना चाहता हूँ, तो आप चाहे यहाँ बना सकते हो, चाहे यहाँ बना सकते हो, चाहे यहाँ बना सकते हो। यहाँ पर स्नैप कर रहा है, लेकिन मुझे चाहते हैं कि नहीं मैं यहाँ पे कहीं बना सकता हूँ। जब ऑर्थो ऑन है तो ये जब भी बनाएगा तो स्ट्रेट बनाएगा, ठीक है। इसके लिए ऑर्थो ऑफ करना पड़ेगा आपको। लेकिन आप क्या कर सकते हो कि साथ में अगर शिफ्ट प्रेस करोगे तो ऑर्थो ऑटोमेटिकली यहाँ पे टेम्पररी ऑफ हो जाएगा वो, ठीक है। टेम्पररी यहाँ पे कहने का मतलब है कि उसके बाद शिफ्ट को छोड़ोगे तो ये ऑटोमेटिकली फिर 90 डिग्री पे चला जाएगा। तो शिफ्ट इंटर करोगे तो ये ऑर्थो बंद हो गया। देखो आप, मैं किसी तरह से कर्सर को मैं मूव कर रहा हूँ, ये लाइन मूव हो जा रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे इंटर कर दिया। इस तरह से ये वाइस वर्सा भी काम करता है। फॉर एग्जांपल लेट सपोज कि अगर मेरे पास ऑर्थो जो है वो ऑफ हो, जब ऑर्थो ऑफ होगा तो क्या होगा, लाइन जब आप ड्रॉ करोगे तो विथ सम एंगल ड्रॉ हो जाएगा, नॉट परफेक्टली 90 एंड 0 डिग्री पे, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे यहाँ पे टेम्पोरली ऑर्थो ऑन करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, शिफ्ट जैसे मैं इंटर करूँगा तो देखना ये जो लाइन ड्रॉ कर रहा है वो परफेक्टली ऑर्थो पे करेगा, मतलब परफेक्टली 0 डिग्री पे करेगा यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे कि मैं अगेन लाइन लूँगा ऑप्शन, और मैं यहाँ पे अगर लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ, देखो ऑर्थो ऑफ हो गया यहाँ पे, और मैं टेम्पोरली ऑन करना चाहता हूँ तो अगेन मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा तो ये देखो ऑन हो जाएगा ऑर्थो, ठीक है। तो ये वाइस वर्सा भी काम करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट स्नैपिंग। तो मैं टॉपिक लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट स्नैपिंग। ऑब्जेक्ट स्नैपिंग मतलब क्या होता है, लेट सपोज कि मुझे यहाँ पे कोई एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे ऑफ 20 फीट, और जैसे यहाँ पे मैं दूसरा लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ, देखो यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन का अगर मेरे पास 2 एंड पॉइंट है, एक ये वाला और एक ये वाला,
तो इस दोनों जगह पे जब भी मैं लेके जाऊंगा तो यहाँ पे लाइन कमांड को, तो यहाँ पे देखना वो स्नैप करेगा, यहाँ पे बॉक्स बना देगा। और आपको यहाँ से ड्रॉ करना है लाइन तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो ड्रॉ करने के लिए। यहाँ पे भी मैं जाऊँगा तो यहाँ पे देखना जो एंड ऑफ पॉइंट है लाइन का वहाँ से स्नैप कर लेगा ये, और यहाँ से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी का स्नैपिंग बोलते हैं, जहाँ पे वो स्नैप कर रहा है। ओके, इसी तरह से मुझे अगर मिड पॉइंट पे स्नैप चाहिए, जैसे कि मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका मिड पॉइंट पे स्नैप चाहिए। देखो यहाँ पे जैसे मैं मिड पॉइंट पे लेके जाऊँगा, देखो यहाँ पे ट्रायंगल की तरह एक यहाँ पे सिंबल बना हुआ, दैट इज इंडिकेटिंग मी दैट इज द मिड पॉइंट। यहाँ पे मिड पॉइंट पे वो स्नैप कर रहा है। ठीक है, अगर मैं लेट सपोज कि मैं इसको बंद करना चाहता हूँ, ये चाहे और मैं कुछ स्नैप ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ से जो आपको ऑप्शंस दिख रहा है यहाँ पे, इससे आप इसको बंद चालू कर सकते हो स्टेटस बार वाली जगह से। ठीक है, तो अगर मुझे स्नैपिंग को बंद करना है तो यहाँ पे मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा तो ये देखो यहाँ पे बंद हो गया स्नैपिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, ये बंद हो गया है। तो अगर मैं फिर से इसको इस पर लाइन में ड्रॉ करता हूँ तो देखना कि ये लाइन यहाँ से स्नैप नहीं करेगा। देखो स्नैप करना ये बंद कर चुका है। मैं फिर से दिखा रहा हूँ जूम करके, देखो यहाँ से स्नैप वो नहीं करेगा वो। ठीक है, अगर मुझे वापस ऑन करना है इस चीज़ को तो मैं फिर से इसको क्लिक करूँगा, देखो फिर से ये स्नैप करना स्टार्ट कर दिया है। बंद करना है तो फिर से यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो ये बंद कर देगा स्नैपिंग यहाँ से। फिर देखो इसको स्नैप नहीं कर पा रहा है अब। अगर कुछ मुझे न्यू ऐड करना है स्नैपिंग में तो यहाँ से मुझे ड्रॉप डाउन बॉक्स दिख रहा है, वहाँ पे क्लिक करूँगा। और जैसे कि मुझे ज्योमेट्रिकल सेंटर ऐड करना है, नोड ऐड करना है, क्वाड्रेंट ऐड करना है, इंटरसेक्शन ऐड करना है, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ और मैं यहाँ से और भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे नियरेस्ट मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, एक मैं क्वाड्रेंट ऐड कर दिया। अब मैं स्नैपिंग को ऑन कर दिया यहाँ से। ठीक है, अब मैं फिर से लाइन ड्रॉ करूँगा तो देखो यहाँ से ऐड कर वो स्नैप करना स्टार्ट कर दिया वहाँ से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बैकग्राउंड कलर को। सो मैं यहाँ टॉपिक लिख रहा हूँ बैकग्राउंड कलर। अभी करेंटली जो बैकग्राउंड कलर है आपका वो ब्लैक है। अभी आप देख सकते हो कि जो आपका बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक कलर में है। ठीक है, बैकग्राउंड मैं ग्रिड्स को बंद करूँगा तो और अच्छे से दिखेगा। देखो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक है। अगर इस बैकग्राउंड कलर को आप कलर चेंज करना चाहते हो, लेट सपोज कि आप वाइट करना चाहते हो, तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। तो क्या कर सकते हो, पहले जो आपका जो कर्सर है, ठीक है, उसमें आपका 2 क्लिक होता है ना माउस में, एक होता है लेफ्ट होता है, ठीक है, एक राइट होता है। तो आप माउस पे राइट क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, आप उस ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डिस्प्ले का, उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ कलर ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। और इसी कलर में यहाँ ब्लैक जो सिलेक्ट है आप उसको वाइट सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। देखो आपने वाइट सिलेक्ट किया तो देखो जो बैकग्राउंड कलर है आपका वाइट में चेंज हो गया है। अब वापस आप ग्रिड भी ऑन कर सकते हो। ओके, तो अगर रिवर्स करना है तो अगर आपको माउस में जो राइट क्लिक है उस पर क्लिक करके ऑप्शन में जाकर और अपना जो डिस्प्ले ऑप्शन है यहाँ से आपको कलर में जाकर और जो कलर है उसको वाइट कर लो। ओके, अगर कलर स्कीम को चेंज करना है, जो ये वाला रिबन वाला पार्ट है इसको अगर आपको चेंज करना है, इसका कलर अगर चेंज करना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, जो कलर स्कीम वाला ऑप्शन है यहाँ पे ड्रॉप डाउन जाके इसको लाइट कर दो यहाँ पे। अब देखो ऊपर वाला जो पार्ट है वो आपका चेंज हो जाएगा, दूसरा कलर में हो जाएगा। ओके, हम अपने लेक्चर के अंत में आ चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग ने ऑटोकैड का बेसिक सेटिंग को देखा और इस सेटिंग में देखा किस तरह से हम लोग अपने यूनिट को सेट कर सकते हैं, और हम लोग देखा किस तरह से आप पेज सेटअप कर सकते हो लिमिट के कमांड के थ्रू, और फिर हमने देखा ऑब्जेक्ट स्नैपिंग कैसे काम करता है। फिर हम लोग देखे कि बैकग्राउंड कलर आप कैसे चेंज कर सकते हो। सो इस सब इंपॉर्टेंट चीज़ को हम लोग ने देख लिया है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।